तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग जो कि पहले एक तरह से ये सोल डिवोरर ही था, तो जितना फर्स्ट डेविल डिवोर कर सकता था उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी वांग लिंग की थी। और गाइस एक प्रॉब्लम ये है कि नॉवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जितने टाइम में मैं बाकी नॉवेल्स के 10 चैप्टर एक्सप्लेन कर देता था, इसके 3-4 ही हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीसरा ट्रायल था, ये निर्वाणा ट्रायल नहीं था। बेसिकली स्पेस में एक रिफ्ट था, शायद इसे पार करना था। अब इस ट्रायल में वांगलिंग आगे बढ़ते रहता है और वांगलिंग बीच बीच में जो भी सोल्स इसे मिलते थे उन्हें यह डिवोर करते रहता है, क्योंकि लंबा अरसा हो गया था उसके बाद से ये फिर से पहली बार सोल को डिवोर कर रहा था। और इसके पीछे पीछे फर्स्ट डेविल और सेकंड डेविल भी आ रहे थे। लंबा समय हो चुका था, वांगलिंग को यहाँ पे कोई सोल डिवोरर नहीं मिला था। सोल्स तो मिल रहे थे जिन्हें ये निकल जा रहा था, पर ऐसा कोई सोल नहीं जो किसी और को निकल रहा हो। अब आगे में से एक चट्टान मिलती है जिसे अपने ब्लू फ्लेम्स जो कि आइस के समान थे, इनके बीच में जो क्रैक्स थे उन्हें भी भर देता है और यहाँ पर इल्यूजनरी सर्कल्स बनाने लगता है और इसे भी एक रेस्ट्रिक्ट एरिया में बदल देता है। अब वांगलिंग क्या करता है, ये अपने सोल को अपनी बॉडी से निकाल देता है, बस एक हल्का सा अंश उसका अपनी बॉडी में छोड़ देता है और अपने डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैलाता है। और जो भी आसपास सोल्स थे वो अब डरने लगते हैं, क्योंकि वांगलिंग अब एक तरह से प्योर सोल डेवोरर फॉर्म में था, यानी कि सोल फॉर्म में। और जो भी सोल यहाँ मिलते अब इसे रेस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। अब इसका जैसे जैसे डिवाइन सेंस आगे बढ़ता है, इसे एक काफ़ी बड़ा सोल मिलता है जो कि खुद में एक सोल डिवोरर था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, वो मानो अभी सो रहा हो। और ये जो सोल डिवोरर था ये वांगलिंग को रिप्लाई नहीं करता है। वांगलिंग इसे इग्नोर करता है और अपने डिवाइन सेंस को फैलाते रहता है। और इसी समय डुवान मू यानी कि डेमन लॉर्ड जो इसे लेकर यहाँ पर आए थे, वो भी थर्ड ट्रायल में ही थे और एक चट्टान पर बैठे हुए थे, उन्हें दिखाया जाता है। और इनके बगल में इनका साथी जो एक आया था वांग किंग यू, वो भी था। पहला ट्रायल तो डुआनमू ने वांग किंग यू की मदद से पास कर गए थे। दूसरा ट्रायल क्योंकि रेस्ट्रिक्शन वाला था तो डुआनमू पास नहीं कर सकते थे, पर उनके पास एक ट्रेजर था पगोड़ा, उसकी मदद से ये उसे पार कर गए थे। असली प्रॉब्लम इसे इन्हें मतलब थर्ड ट्रायल में ही थी, क्योंकि पिछली बार जब ये आए थे 1000 साल पहले तो थर्ड ट्रायल की वजह से ही इन्हें भागना पड़ा था, क्योंकि कुछ एक क्रिएचर्स थे जो बहुत पावरफुल थे। और थर्ड ट्रायल में अगर शायद उस बीस्ट को हराना है तो डेथ स्पेल की ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि डेथ स्पेल से, क्योंकि बीस्ट का शायद सोल कमज़ोर होता है, तो ये हरा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने वांगलिंग को लेकर यहाँ पर आया था। बट क्योंकि वांगलिंग इनसे बिछड़ गया था तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। और सबसे जल्दी थर्ड ट्रायल में पहुंचने वाले यही दोनों लोग थे, डुआनमू और वांग किंगयू। और ये आगे बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि ट्रेजर्स हैं आपके पास, लेकिन अंदर में बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। और इस समय सिक्स डेविल लॉर्ड को भी दिखाया जाता है जो कि इस समय काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, चौथे रियल्म को ढूंढ रहे थे। अब इनके पास एक ब्लू लाइट था जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी सोल्स थे इन पर अटैक नहीं करते हैं। एक बार इन्हें प्रॉब्लम हुआ था जब 1000 सोल्स इन पर अटैक कर दिए थे, पर ये जो बंदा था जिस बच्चे की बॉडी ये यूज़ कर रहे थे वो सभी को जला के राख कर दे रहा था। हालांकि ये काफ़ी गुस्से में थे क्योंकि वांगलिंग की वजह से इनका जो पावर लेवल था एक स्टेज नीचे आ जाता है, यानी ये सोल फॉर्मेशन के साथ मिड फेज में थे, पर उस इंजरी की वजह से सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में आ चुके थे। और इनका मकसद एक ही था कि एंशिएंट गॉड की बॉडी से एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल मिल जाए तो ये और भी ऊपर लेवल पे जा सकते हैं। और इस समय एंशिएंट एम्परर को भी दिखाया जाता है जो कि थर्ड ट्रायल में थे और एक चट्टान पे बैठे हुए थे। इनके जो 4 फ्लैग्स थे, यानी एक तरह से ये भी ट्रेजर्स थे, उन्हें ये अभी यूज़ कर रहे थे। और इनके आसपास बहुत सारे सोल्स थे जो कि मानो इन्हें मारना चाहते हो, पर कोई इनके पास नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये पगोड़ा यूज़ कर रहे थे। और इनका भी जो कल्टीवेशन था वो नीचे आ गया था वांगलिंग के अटैक की वजह से। और फिलहाल ये नासेंट सोल के लेट स्टेज में थे और फिलहाल ये अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर रहे थे ताकि आगे बढ़ पाए। और फिलहाल ये यहीं पर बैठे हुए थे क्योंकि आगे जा नहीं सकते थे। और एक ही बंदे को ये भी गाली मार रहे थे और वो था वांगलिंग। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डिवाइन सेंस को फैलाते फैलाते फोर्थ रियल्म का जो रास्ता था उसे ढूंढ चुका था। और इसका डायरेक्शन था नॉर्थ वेस्ट में, और उस डायरेक्शन में बहुत सारे वांडरिंग सोल्स थे। और अब तो वांगलिंग की बहुत सारे लोग बात मानने लगे थे, यानी वांडरिंग सोल्स इसे मैसेज भी भेजते थे और वांगलिंग को लोकेशन बता चुके थे डेविल लॉर्ड का और एंशिएंट एम्परर का। और इवन वांडरिंग सोल ने इसे डुआन मू और वांग किंगयू का भी लोकेशन बता दिया था। और वांगलिंग को यह भी पता चलता है फिलहाल सबसे कमजोर एंशिएंट टेम्परर है, क्योंकि वो नासेंट सोर्स के लेट फेज में है। वांगलिंग अचानक से गायब होता है, यानी इसका सोल, क्योंकि सोल काफ़ी फास्ट ट्रैवल करते हैं, और एंशिएंट टेम्परर के सामने प्रकट होता है। क्योंकि वांगलिंग ने बहुत सारे सोल को भी डिवोर कर चुका था और ये नॉर्मल सोल तो इसका था नहीं, ये जी रियल्म का सोल था, तो पावर काफ़ी ज़्यादा था। और जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो एंशिएंट टेम्परर को भी कुछ फील होता है, एक कोल्ड ऑरा।
एंशिएंट टेम्पलर भी इस तरफ देखते हैं कि एक सोल है जो बाकियों से अलग है, और जब ये सोल आया तो बाकी सोल यहाँ से भागने लगे, यानी एक रेस्पेक्ट दिखा रहे हो। अब एंशिएंट टेम्पलर एक पिल खाते हैं क्योंकि ये जो पगोड़ा इन्होंने बनाया था उसे बना के रखना था। अब वांगली यहाँ पर बाकी को जो कई सारे सोल्स थे उनमें से 10 एक सोल्स को ऑर्डर देता है कि इस पगोड़ा की तरफ बढ़ो। ये सोल्स आगे बढ़ते पर पगोड़ा को पार नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक बैरियर के समान था। हालांकि इसके वजह से पगोड़ा का लाइट डिम होने लगता है। अब वांगलिंग 10,000 सोल्स को ऑर्डर देता है और ये सभी एक साथ पगोड़ा की तरफ बढ़ते हैं। एंशिएंट टेम्पलर समझने लगे थे कुछ तो गड़बड़ है। एम्परर कुछ लाइट्स भेजते पगोड़ा की तरफ, पर इनका पावर गिर करके अब नासेंट सोल के मिड स्टेज में आ चुका था। वांगलिंग आगे नहीं बढ़ता क्योंकि ये जानता था कि अगर ये लोग बाहर होते तो एंशिएंट टेम्पलर इसे एक उंगली से मार सकते थे। पर फिलहाल वांगलिंग एक सोल डेवोरर है और सोल्स के साथ खेल सकता है। अगर ये अभी डायरेक्ट अटैक करे तो भी एंशिएंट टेम्पलर को नहीं हरा सकता है, चाहे ये सोल डेवोरर भी क्यों ना हो। पर बहुत सारे सोल्स का फायदा ये ले रहा था। अब यहाँ पर इस दौरान फेस रिफ्ट से एक डेमन जैसा बंदा आता है जो कि मानो 10 फीट का होगा, और ये यही कह रहा था कि मास्टर ने कहा है कि कोई भी फोर्थ रियल्म तक पहुंच ही ना पाए, और उसकी बॉडी से ब्लैक लिक्विड बाहर आ रहा था। और इस बंदे का चेहरा हंचबैक मैंग की तरह था, जैसे वांगलिंग ने फर्स्ट ट्रायल में एक तरह से फंसा करके मरवा दिया था। और ये फिलहाल एक डेमन के जैसा लग रहा था जो कि मानो हेल का हो। इस दौरान ये एक अलग ही स्मेल फील करता है और बोलता है क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बंदे को मारना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे वांडरिंग सोल्स इस डेमन को मिलते हैं और ये भी इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। और ये जिस तरफ बढ़ रहा था वो था वांगलिंग का डायरेक्शन और एंशिएंट टेम्परर का। अब जो पगोड़ा था उसकी लाइट धीरे धीरे छोटी होती जाती, पहले 30 फीट की थी अब 15 फीट की हो चुकी थी। पर इस दौरान वांगलिंग को जो बाकी सोल डेवोरर्स सॉरी सोल्स थे अलग अलग डायरेक्शंस में इंफॉर्मेशन भेजते हैं, और वांगलिंग सरप्राइज होता है कि हंचबैंग मैंग ये जिंदा कैसे हो गया। हालांकि हंचबैंग मैंग पहले से अलग दिख रहा था पर वांगलिंग पहचान लेता है। अब वांगलिंग एंशिएंट टेम्परर पे जो अटैक करवा रहा था उसे रोक देता है और कहता है कि ये ट्रेजर मुझे दे दो। एम्परर भी हैरान था कि ये सोल कैसे मतलब बात कैसे कर सकता है, क्योंकि बाकी बात नहीं कर सकते। एंशिएंट टेम्परर भी कहता है मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। पहली बार ये वांगलिंग को सीनियर भी बोलता है, और ये बोलता है कि अगर आपको इनहेरिटेंस ट्रेजर चाहिए तो वो आपको डेविल लॉर्ड के पास मिलेगा। इधर वांगलिंग हंचबैंग मैंग को ब्लॉक करवा रहा था, पर मैंग इन वॉन्डरिंग सोल्स को हटाते हुए आगे बढ़ते जाता है, और वांगलिंग भी सरप्राइज था। अब वांगलिंग एंशिएंट टेम्परर पर फिर से अटैक करने लगता है। एंशिएंट टेम्परर चिल्लाते हैं कि मेरे पास नहीं है इनहेरिटेंस ट्रेजर। इन्हें 1000 साल पहले उसका एक टुकड़ा मिला था जिसकी मदद से ये जब भी किसी रियल्म के पास जाते हैं यानी द्वार के, तो वहां पर उसे यूज करके टेलीपोर्ट कर सकते थे, जैसा कि इन्होंने सेकेंड ट्रायल से थर्ड ट्रायल में जाने के लिए किया था। पर वो टोकन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है क्योंकि स्पेल ये सीख चुके थे। और ये बोलते हैं कि अगर तुम मुझे थर्ड ट्रायल के एंडिंग पे ले जा चुको तो मैं तुम्हें ये स्पेल सिखा दूंगा। इस दौरान ये यही सोच रहे थे ये बंदा है कौन, पर वांगलिंग इसमें रिप्लाई नहीं करता और ये फिर से एंशिएंट टेम्परर पर अटैक करने लगता है। एंशिएंट टेम्परर को समझ में आता है कि ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद ये फिर से चिल्लाते हैं ठीक है मैं तुम्हें स्पेल दे दूंगा, इन क्रिएचर्स को रोको पहले। अब अटैक्स रुकते हैं और एंशिएंट टेम्परर एक जेड लाइट वांगलिंग की तरफ भेज देते हैं। वांगलिंग इसे स्कैन करता है और इसमें स्पेल के इंस्ट्रक्शंस थे। इसे लेने के बाद वांगलिंग फिर से इन पर अटैक शुरू करवा देता है और पलक झपकते ये पकोड़ा 2 भागों में बढ़ जाता है। एंशिएंट टेम्परर भागने को देखते हैं, पर ये जो सोल्स थे इनकी बॉडी को मानो डिवोर करने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे थे। और एक सोल जो इनका बैग था कैरी बैग उसे वांगलिंग को लाके दे देता है, और वांगलिंग इस दौरान यहाँ से भाग जाता है। तभी यहाँ पर हंचबैंग मैंग आता है और मैंग की नज़र एंशिएंट टेम्परर पे पड़ती है। हंचबैंग मैंग वो जो स्मेल फील कर रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका था और ये उस स्मेल को ही फॉलो करने वाला था, पर ये एंशिएंट टेम्परर को देखकर रुक जाता है। पहले एंशिएंट टेम्परर की बॉडी से इन सोल्स को बाहर निकालता है, पर इसके चेहरे पर एक कोल्ड कोल्ड स्माइल था। स्पेस में ये होल करता है और एंशिएंट टेम्परर को अंदर फेंक देता है। अब ये जो स्पेस था ये पूरा ब्लडी रेड था। एंशिएंट टेम्परर को नीचे में बहुत सारे कल्टीवेटर्स मिलते हैं, खास करके एक रेड हेयर्ड कल्टीवेटर। और जब एंशिएंट टेम्परर नीचे गिरते हैं तो इनकी बॉडी रिकवर करने लगती है, और एंशिएंट टेम्परर इन्हें देख करके हैरान थे क्योंकि जो भी लोग देखते हैं जिनको भी ये देखते हैं उन्हें पहचान जाते हैं, जैसे रेड फायर डेविल लॉर्ड, अनबीटेबल सदन मैडमैन, स्काई डेविल मैजिशियन। और ये कहते तुम लोग मरे नहीं क्योंकि 1000 साल पहले ये इन लोगों के साथ ही आया था। और एंशिएंट टेम्परर ने इन सभी को मरते हुए देखा था। स्काई डेविल मैजिशियन ये 6 डिजायर डेविल लॉर्ड के मास्टर थे, और उनको भी किसी पावरफुल डिवाइन सेंस ने उस समय मार दिया था, तो इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये देखते हैं जो बंदा इनको यहाँ पर फेंका था वो था हंचबैंग मैंग, तो ये और हैरान थे।
अब यहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है, वेलकम टू ब्लड सी ऑफ डेमन गॉड। इधर वांगलिंग तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर एंशियंट टेम्पलर के लोकेशन में ये कुछ स्ट्रेंजनेस महसूस करता है, क्योंकि वॉन्डरिंग सोल से ये कनेक्टेड था। और वांगलिंग ने वो जो रिफ्ट यानी स्पेस अलग सा खोला था, हंचबैंग मैंग ने उसे देखा था, और वो रेड वर्ल्ड भी देखा था इन सोल्स के थ्रू। और वांगलिंग को एक बैड फीलिंग आ रहा था। फिलहाल ये इसकी बॉडी जहाँ पर थी वहाँ जा रहा था। जाते जाते भी ये हंचबैंग मैंग का लोकेशन ट्रैक कर रहा था, और इसे फील होता है कि अब वो बंदा डुआनमू और वांग किंगयू की तरफ बढ़ रहा है। वांग ली अपनी फिजिकल बॉडी में लौट चुका था, और फिलहाल ये तुरंत ही इसके बाद फोर्थ रियल्म की तरफ निकल जाता है। इसके जो भी प्लान्स थे अब ये उन्हें बदल चुका था। सीधा ये फोर्थ रियल्म की तरफ ही भागता है। कारण था हंचबैंग मैंग, क्योंकि हंचबैंग मैंग के सामने वांडरिंग सोल्स भी किसी काम के नहीं थे। इधर वांगलिंग आगे बढ़ रहा था, और ये फील करता है डुआनमू और वांग किंगयू को, जो कि हंचबैंग मैंग के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। स्पेस में रिफ्ट होता है, यानी कि एक जगह सा खुलता है, और एक बड़ा सा हाथ डुआनमू और किंगयू को भी अंदर खींच लेता है। वांगलिंग तुरंत ही पहले फर्स्ट डेविल और सेकंड डेविल को अंदर रखता है, स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा सा पीता है, और तेजी से भागता है, क्योंकि अब हंचबैंग मैंग इसकी तरफ बढ़ रहा था। और वांगलिंग के हिसाब से जब तक हंचबैंग मैंग इसके करीब पहुंचेगा ये फोर्थ रियल में एंटर कर जाएगा। पर इसी दौरान मैंग एक टेक्निक यूज करता है, और इसका स्पीड कई गुना बढ़ जाता है। अब इस दौरान डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिन्हें अभी तक फोर्थ रियल्म का रास्ता नहीं मिल रहा था, और रास्ता मिल भी रहा था तो बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स वहां पे थे। डेविल लॉर्ड हैरान हो जाते क्योंकि 1000 फीट की दूरी पर एक बंदा इन्हीं की तरफ आ रहा था, और देख कर अवाक थे कि ये वही बंदा है, यानी वांगलिंग। ये खुद आ गया मेरे पास। अब ये क्योंकि इसे मारने वाले थे। अब जैसे ये मारने के लिए बढ़ते तब ये कुछ और फील करते हैं और अवाक हो जाते हैं, क्योंकि वांगलिंग के आसपास इन्हें बहुत सारे वॉन्डरिंग सोल्स मिलते हैं। अब डेविल लॉर्ड को थोड़ी पता था कि इनकी तरफ कोई डेमन आ रहा है, और ये भी सोचते हैं क्योंकि इस बंदे के पास इन सोल्स को कंट्रोल करने का टेक्निक है, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता इसका। थोड़ी देर रुकने के बाद वांगलिंग कहता है थैंक यू, अब मैं निकलता हूँ। और ये काफ़ी तेजी से फिर से फोर्थ रियल्म की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब हंचबैंग मैंग आ चुका था। डेविल लॉर्ड हैरान थे हंचबैंग मैंग को देखकर, क्योंकि ये फील कर सकते थे कि उस बंदे ने सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल भी खा लिया, और उसका पावर लेवल सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में था। पर ये तभी कुछ फील करते कि नहीं, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पिल का कमाल नहीं। तुमने ऐसा क्या खाया कि तुम्हारी बॉडी ऐसी हो गई। हंचबैंग मैंग इन लोगों को देखकर फील करता है कि इन्हें जानता है, पर इसे याद नहीं आता कुछ भी। और ये फाइनली बोलता है कि मेरा नाम हंचबैंग मैंग नहीं है, डेमन गॉड 2C। अब हंचबैंग मैंग स्पेस में से मतलब एक रिफ्ट होता है, एक दूसरा बंदा प्रकट होता है, और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें इसके हवाले छोड़ता हूँ, और मैं उस बंदे के पीछे जा रहा हूँ। अब जो बंदा स्पेस से निकल के आता है उससे देख करके डेविल लॉर्ड एकदम अवाक हो जाते, क्योंकि ये कोई और नहीं, इसका मास्टर था, स्काई डेविल लॉर्ड। अब स्काई डेविल लॉर्ड भी कहते हैं ये तुमने मतलब मेरा नाम याद रखा है, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ, अब मैं भी डेमन गॉड 2C ही हूँ। अब डेविल लॉर्ड इनसे पूछते कि आप ह्यूमन थे, आप डेमन में कैसे बदल गए। बट मैंने आपको मरते हुए देखा था। और ये बोलते कि तुम्हें इस जगह का चक्र व्यू कुछ ही समय में समझ में आ जाएगा। अब डेविल लॉर्ड यहाँ से भागने को देखते हैं, पर स्काई मैजिशियन इनसे तुरंत ही कहते हैं कि अगर और थोड़ा पीछे हटे तो मुझे फिर तुम्हें मारना पड़ेगा। अब डेविल लॉर्ड कहते हैं वैसे भी आप मुझे मारोगे ही, तो सच्चाई तो बता दो इस जगह के बारे में। अब डेविल मैजिशियन कहते हैं ठीक है, अब तुम्हें बताने में वैसे भी क्या ही जाता है। पर डेविल लॉर्ड इस दौरान इनके पास में वो जो छोटा बच्चा था उसे एक्सप्लोड कर देते हैं, और उसका जो ब्लडी हो रहा था इसे घेर लेता है, और यहाँ से ये भागने लगता है। स्काई मैजिशियन कहते हैं मानना पड़ेगा मेरा डिसाइपल, क्योंकि जो भी टेक्निक्स थी डेविल लॉर्ड ने जो सीखी थी इन्होंने ही तो सिखाया था। और डेविल लॉर्ड जिस टेक्निक्स को सीख रहे थे, जो इंसान के 6 डिजायर्स होते उसमें से 5 को ये कंट्रोल कर चुके थे। आखिरी था ऑब्सेशन, यानी कि जिद किसी चीज़ के पाने का, उससे ये पा नहीं पा रहे थे, नहीं तो इनका पावर अलग लेवल पे जा सकता था, और ये कब का सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे पहुंच जाते। और स्काई मैजिशियन ने जब ये इनको पढ़ा भी रहे थे तभी कहा था तुम्हारा एक ही प्रॉब्लम आएगा, तुम्हारा जिद, नहीं तो तुम बहुत आगे जाओगे अगर तुम उसे कंट्रोल कर लिए। और फिलहाल जो डेविल लॉर्ड ने टेक्निक यूज किया था उसे कहते हैं द ब्लड डिजायर एस्केप। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि फोर्थ ट्रायल की तरफ बढ़ रहा था, और इसके पीछे में हंच बैंग मैंग लगा हुआ था। वांगलिंग आगे भाग रहा था, और साथ में ये इसका जो वो वेपन था तलवार उसे भी यूज करता है ताकि हंच बैंग मैंग को रोक सके, और साथ में अपने ब्लू फ्लेम्स को भी। और हंच बैंग मैंग को ये फील हो जाता है कि ये वही बंदा है जिससे मुझे वो बू आ रही थी। और ये हैरान भी था कि ये बंदा कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में है, पर है बहुत क्राफ्टी। और हंचबैंग मैंग कंफ्यूज था कि ये चलो आगे जा सकता है, क्योंकि इसके मास्टर जो है उन्होंने इसको एक ट्रेजर दिया जिसकी मदद से इस पर ये सोल्स अटैक नहीं करेंगे। पर ये बंदा ऐसा क्यों कि इस पर कोई सोल्स अटैक नहीं कर रहे। हंचबैंग मैंग को ये ब्लू फ्लेम्स परेशान करते, और साथ में वो स्वॉर्ड भी।
और हंचबैक में जब इस स्वॉर्ड को देखता तो हैरान था, क्योंकि ब्लू फ्लेम्स जो कि आइस के समान थे इसकी स्पीड को कम करने लगते हैं। और स्वॉर्ड से एक फैमिलियर ऑरा ये फील करता है, क्योंकि वांगलिंग ने इसे इसी के पॉइजन से रिफाइन किया था। और स्वॉर्ड जो था हंचबैक मैंग की बॉडी से कांटेक्ट बनाता है और हल्का सा इसके स्किन को भेद देता है। पर जो इसमें टॉक्सिन्स थे, पॉइजन्स थे, इसकी बॉडी को इन्वेट करने लगते हैं। पर हंचबैक मैंग इस तलवार को पकड़ लेता है, क्योंकि इसका स्पीड काफी फास्ट था, और साथ में अपनी ओरा से इस तलवार को मानो बांधने लगता है। वांगलिंग जो कि काफी करीब था एग्जिट गेट के, ये फील करता है कि इसका फ्लाइंग स्वॉर्ड फंस चुका है। पर वांगलिंग इस दौरान अपने मुंह से गोल्डन की फेंकता है, और जैसे एक की बाहर निकलती है, जो तलवार था वो और ज्यादा फियर्स हो जाता है। तलवार में से उसके 8 थॉर्न्स निकलते हैं और काफी तेजी से ये पीछे हटने लगता है। टोटल इस तलवार पर 99 थॉर्न्स थे, यानी कांटों के समान कुछ बाहर निकले हुए थे। हालांकि हंचबैक मैंग को क्योंकि ये वही पॉइजन यूज करता था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी हंचबैक मैंग इस तलवार को थोड़ा बहुत ही सही पर अपनी ओरा से सप्रेस कर देता है और ब्लेड में कुछ क्रैक्स आ जाते। हालांकि ये तलवार यहाँ से गायब हो जाता है। पर तभी इस दौरान एक पावरफुल डिवाइन सेंस स्पेस से मानो निकलती है और पूरे थर्ड ट्रायल के एरिया को ही घेरने लगती है। पर एक एरिया जहाँ पर वो एक सोल डिवोरर सो रहा था, जिसे वांगलिंग भी मिला था, वहां पर एकदम आराम से जाता है और ये डिवाइन सेंस पूछता है क्या बात है। हंचबैक मैंग बताता है कि मास्टर मदद करिए, एक कल्टीवेटर है जो कि एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा है। डिवाइन सेंस कहता है ठीक है। अब ये जो भी डिवाइन सेंस वाला बंदा था ये वांगलिंग की लोकेशन को ढूंढ लेता है और इवन डेविल लॉर्ड को भी। पहले ही अपने डिवाइन सेंस को डेविल लॉर्ड पे फोकस करता है और डेविल लॉर्ड भी काफी तेजी से भाग रहा था। पर डेविल लॉर्ड जितना अंदर जाता है उतने ज्यादा वॉन्डरिंग सोल्स इसे घेर रहे थे। पर ये वाला डिवाइन सेंस जब अपीयर होता है तो डेविल लॉर्ड की स्पीड मानो फ्रीज होने लगती है और ये अपने डिवाइन सेंस से जो डेविल लॉर्ड के आसपास वो ब्लडी रेड हो रहा था उसे डिसॉल्व करने लगते हैं और स्काई मैजिशियन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर सोल डिवोरर भी है। बस मैं तुम्हें इस बंदे को ब्लॉक कर सकता हूँ, बाकी तुम्हें ही कुछ इसे करना पड़ेगा। स्काई मैजिशियन हाँ में सर हिलाते हैं और काफी तेजी से डेविल लॉर्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। अब डेविल लॉर्ड क्योंकि ये अपना ब्लड एस्केप टेक्निक तो यूज कर चुके थे और थोड़ा सा ब्लड आसपास फैलाने लगते हैं। अब वो जो डिवाइन सेंस था डेविल लॉर्ड को कुछ नहीं करता है और सीधा वांगलिंग की तरफ बढ़ता है, जो कि एग्जिट गेट से 1000 फीट की दूरी पे था। और वांगलिंग इस डिवाइन सेंस को फील करता है जो कि इसकी तरफ बढ़ रहा था और काफी पावरफुल था, और इसे लगता है कि इस डिवाइन सेंस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वांगलिंग इस चीज को फील करता है और समझ जाता है ये जो डिवाइन सेंस है ये किसी सोल का है, किसी कल्टीवेटर का नहीं है, यानी एक वांडरिंग सोल का है जो कि अब एक सोल डिवोरर बनने वाला है। और ऐसे चीज से वांगलिंग पहली बार मिला था, पर वांगलिंग समझता था है तो ये एक वांडरिंग सोल ही, अभी सोल डिवोरर तो बना नहीं है। और वांगलिंग खुद में एक सोल डिवोरर था और वांगलिंग को लगता है इसका सोल मुझे काफी फायदा कर सकता है क्योंकि ये सोल डिवोरर बनने वाला है। और जैसे ही इस वांडरिंग सोल का अटैक वांगलिंग से टकराता है, वांगलिंग एकदम शांति से खड़ा था और वो बंदा हैरान था, यानी वांडरिंग सोल, कि तुम एक सोल डिवोरर हो। अब वांगलिंग इस वांडरिंग सोल को डिवोर करने लगता है। वांडरिंग सोल पीछे भागने को देखता है पर इसका कुछ हिस्सा वांगलिंग एब्जॉर्ब कर लेता है और वांगलिंग फील करता है कि इसका जो जी रियल्म का सोल है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। पर ये पूरा डिवोर नहीं कर पाया था क्योंकि ये जो सोल था स्पेस में होल करता है और भाग जाता है। अब ये सोल वापस आने के बाद उसी ब्लड सी में जाता है और सामने में जो बंदा बैठा हुआ था उनसे कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे इस थर्ड ट्रायल में एक सोल डिवोरर मिला है। अब ये जो बंदा लाल बाल वाला था जिसकी ओरा काफी फियर्स थी ये इसकी तरफ देखता है और ये कहता है सोल डिवोरर, क्या तुम श्योर हो? अब ये बंदा जो वॉन्डरिंग सोल था वो कहता है हाँ, पर वो फिलहाल थर्ड जो ट्रायल का एग्जिट है उसके काफी करीब है, आपको जल्दी जाना पड़ेगा। अब ये जो लाल बालों वाला बंदा था जो भी लोग थे सभी को एक साथ कहता है कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। पर ये खुद नहीं जाता है और जमीन पर कुछ लिखता है कि मैं इस ब्लड सी यानी डेमन गॉड के इस एरिया में 10,000 सालों से सील हूँ और इतने समय के बाद एक सोल डिवोरर यहाँ पर आया है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और ये बहुत सी चीज़ें पहले भी लिखा हुआ था कि थर्ड ट्रायल में मैं एंटर किया था और ये जो एरिया है ये स्पेस से कनेक्टेड है, वर्ल्ड ऑफ डीके से, पर वहाँ पर मैं एंटर नहीं कर पाया था। बाकी रियल्म बहुत निराशाजनक है, बस यही थोड़ा सा सही था और मैं यहाँ से जाना चाहता था। चौथा रियल्म जो है वो ट्रांसफर एरे है और ट्रांसफर एरे पर बंदे का स्पीड डिपेंड करता है। पर ये जगह एंशिएंट गॉड का तो नहीं है, इट्स द लैंड ऑफ डेमन गॉड्स 2C। पर मुझे लगा नहीं था कि मैं इस जगह पर ट्रैप हो जाऊंगा। पर ये जो भी है एंशिएंट गॉड 2C ये काफ़ी बुद्धिमान इंसान है, ये सब चीज़ें इसने यहाँ पर लिखी थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।